नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। और रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी इंदौर की, जहां पुलिस कमिश्नर से मिलने के बावजूद कनाड़िया थाने में नहीं हुई सुनवाई। परिवार सहित धरने पर बैठे चिंटू मालवी। आगे बात करेंगे शिवपुरी के, जहां मानसून की तैयारियों को लेकर नाली सफाई अभियान हुआ तेज। ऐसी खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। देश भर में लिवर संबंधी बीमारियों के बढ़ते मामलों को लेकर विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता जताई है। बदलती जीवन शैली, मोटापा, डायबिटीज, अत्यधिक शराब सेवन और अनियमित खान-पान के चलते फैटी लिवर, सिरोसिस और लिवर कैंसर जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। इसी विषय पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हैदराबाद द्वारा इंदौर में विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान लिवर ट्रांसप्लांट, एडवांस हेपेटोबिलियरी सर्जरी और क्रिटिकल केयर सेवाओं की जानकारी साझा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज अब तेजी से आम लोगों में फैल रही है और मध्य प्रदेश सहित पूरे मध्य भारत में इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में ये भी जानकारी दी गई कि इंदौर में सुपर स्पेशलिटी ओपीडी शुरू की जाएगी, जहां लिवर रोगों के मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श और उन्नत उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही फैमिली फिजिशियन मीट आयोजित करने की भी योजना है। ये फैटी लिवर एक नए तरह का कारण बन गया है, जिसकी वजह से लिवर ख़राब हो रहे हैं। जिस तरह पहले था एक अल्कोहल को ही दोष दिया जाता था, आज की तारीख में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर एक बड़ा किलर बन गया है। इसका मेन कारण प्रोसेस्ड फूड है, बहुत शुगरी कंटेंट्स हैं, जिसकी वजह से फैटी लिवर की बीमारी बढ़ती जा रही है। दिक्कत बड़ी है कि फैटी लिवर जब तक बहुत एडवांस स्टेज तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक उसको पकड़ना मुश्किल है। मतलब उसकी लोग जांच नहीं कराते, इसलिए समय समय पर लोगों को जांच कराना और अपनी लिवर हेल्थ पर एक नज़र बना रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बताया कि अल्कोहल अपने एक कारण होता है, लाइफस्टाइल भी है, क्या हेरिडिटरी कारण भी रहता है? बिल्कुल हेरिडिटरी कारण भी होते हैं सर, ऑटोइम्यून डिसीजेस भी होते हैं, लेकिन वो इतने कॉमन भी नहीं हैं। मेन कारण तो अल्कोहल और लाइफस्टाइल डिसीजेस ही हैं। वायरल मार्कर्स पहले, वायरल डिसीजेस पहले हुआ करती थी, लेकिन हमारे देश में अब इम्यूनाइजेशन हेपेटाइटिस बी और इन सब का इतना अच्छा हो गया है कि अब हेपेटाइटिस बी से होने वाले लिवर फेलियर्स थोड़े कम हो गए हैं। जो हमको देखने में पहले लगते थे आज से 10-15 साल पहले जैसे, तो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। लेकिन एक नई चीज़ जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसोसिएटेड डिसीज़, जो कि लाइफस्टाइल ही कारण है जिसका, वो बढ़ रही हैं। डॉक्टर कलाधर है, नमस्कार। मैं क्रिटिकल केयर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट यशोदा मलकपेट में काम कर रहा हूँ। मैं बोलने वाला है कि एक्मो के बारे में, स्पेशली एक्मो बोले तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। ये जनरली क्या होता ना, कभी भी देखो कुछ न्यूमोनिया आया, फेफड़ों अच्छा काम नहीं कर रहा है, लंग फेल्यूर बोलते हैं, उसमें ARDS भी बोलते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उसमें ऑक्सीजन अच्छा मेंटेन नहीं होता, उसके वजह से कभी कभी यंग मरीज भी सिक होते हैं। उसके तब हम एक्मो डाल के उसको बचा सकते हैं। ये एक्मो हमारा देखे तो एग्जांपल कोविड में हम ऑलमोस्ट मोर देन 200 एयर ट्रांसफ़र्स करे थे। उसमें बहुत यहाँ आके बोले तो अलग अलग सिटी में जाके भी वहाँ एक्मो इंस्टॉल करके वो पेशेंट को वहाँ से एयर ट्रांसफ़र करे थे। ऐसा जाने के बाद लंग फेल्यूर बहुत ज़्यादा है, तो बाद में एक्मो डिपेंडेंट होके बाहर नहीं आ रहे तो भी ये पेशेंट को लंग ट्रांसप्लांट भी करे थे। हमारा ये पूरा अक्रॉस हैदराबाद में चारों सेंटर्स भी लंग ट्रांसप्लांट और पूरा ट्रांसप्लांट्स का, स्पेशली हार्ट ट्रांसप्लांट भी करने का बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पूरा कोऑर्डिनेटेड टीम वर्क रहता है एंड उसमें आउटकम्स भी बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ पेशेंट है तो वी आर ऑलवेज देयर, कुछ भी है हम आपको वी विल प्रोवाइड दैट सर्विस। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। समाजसेवी चिंटू मालवीय की हत्या की साजिश के मामले में पुलिस कार्यवाही न होने का आरोप लगाते हुए मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार चिंटू मालवीय पूर्व में इस मामले को लेकर पुलिस जन सुनवाई में पुलिस कमिश्नर से भी मिल चुके थे, लेकिन इसके बावजूद कनाडिया थाना स्तर पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने का आरोप लगाया गया है। इसी के विरोध में चिंटू मालवीय अपने परिवार और समर्थकों के साथ कनाडिया थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। आरोप है कि
कि पुलिस ने एक आरोपी को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन उसे मामूली धाराओं में जेल भेजा गया और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। चिंटू मालवीय का आरोप है कि पिछले 1 वर्ष से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उनकी हत्या की सुपारी देने तक की कोशिश की जा रही है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को फोन कॉल रिकॉर्डिंग, धमकी भरे वीडियो और अन्य सबूत सौंपने का भी दावा किया है। उनका कहना है कि 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। थाना प्रभारी ने सभी पक्षों को निष्पक्ष जांच और सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया है। आज आप लोग कनाडिया थाने पे जो आए हैं, पूरे परिवार के साथ आए हैं, जो धमकी वाला मामला था और गिरफ्तारी का और एफआईआर का मामला था, क्या पूरा मामला रहा है? हाँ, 29 तारीख की रात को मुझे खबर लग गई थी कि मेरा मर्डर प्लान करा गया है 5 लोगों द्वारा, जिनका नाम है लक्की, शुभम, हैदर, अनिकेत, राहुल परमार का। मुझे रात को ही खबर लग गई थी, तो मैंने सुबह तो जैसे तैसे रात निकाली और सुबह में गया थाने। मैंने थाने पे जंजीत जाट जी से कांटेक्ट करा कि भैया मेरा मर्डर प्लान हुआ है और एक आरोपी के पास में मुझे खबर लगी है कि पिस्टल है। लक्की के पास, शुभम के पास 2-3 आरोपी के पास पिस्टल है, बाकी के पास में चाकू है। तो मैंने बोला मेरे उन 5 में से एक आरोपी की मुझे खबर लग गई कि वो पिस्टल लेके मेरे ऑफिस के आसपास घूम रहा है। मैंने जंजीत भैया को बोला, जंजीत भैया ने मनोज पटेल जी को बोला कि मैं उनको भेज रहा हूँ, पकड़ाओ। मनोज पटेल जी आए, एक आरोपी को मैंने पिस्टल के साथ रंगे हाथ पकड़ा दिया। तो पुलिस का ये फर्ज बनता था कि अनिकेत को पिस्टल के साथ पकड़ा है मर्डर प्लान में, तो उससे पूछती और 5 आरोपी को 4 आरोपी को गिरफ्तार करके 5 पे एफआईआर करके जेल भेजना थी। पुलिस ने ऐसा नहीं करा। पुलिस ने अनिकेत को पकड़ा और पुलिस ने अनिकेत पे 25-27 लगा के बिना पूछताछ करे जेल भेज दिया। और 4 आरोपी खुले घूम रहे हैं, व्हाट्सएप पे धमकियां दे रहे हैं, अनशन स्टेटस लगा रहे हैं। मेरा परिवार अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई, मेरी एफआईआर भी नहीं हुई, तो अब मैं क्या करूँ ऐसी स्थिति में? आज आपने क्या मांग की है? आज मांग कही नहीं कि आज मेरा पूरा परिवार थाने पे आया है। अगर एफआईआर नहीं होती है तो मैं, मेरी पत्नी, मेरी माँ और मेरे बच्चों के साथ में पेट्रोल डाल के यहाँ थाने पे हम दाह संस्कार कर लेंगे। कोशिश भी करी आपने पेट्रोल डालने की? कोशिश भी करी, अभी कोशिश ही करी है। अगर अभी एफआईआर नहीं होती है तो हम इसे साबित भी कर देंगे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। अंदर पुलिस अधिकारी से आपकी क्या चर्चा हुई है? पुलिस अधिकारी साहब ने बोला था कि आप आओ, मुझे प्रूफ दिखाओ, सबूत दिखाओ। मैंने उन्हें सब सबूत दिखा दिए कि साहब यहाँ से लड़ाई चालू हुई थी और ये प्रूफ है। राहुल परमार की जो आरोपी है उसकी रिकॉर्डिंग दे दी। अनिकेत ने खुद बोला कि पिस्टल मेरे पास थी। सब कुछ मैंने कर दिया और 4 आरोपी के आज फरार है। तो कहीं न कहीं उन्होंने ऐसा करा होगा, जब भी को मैंने बोला ना, मैं बिना सबूत पे क्यों इल्जाम लगाऊंगा किसी को? आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा मर्डर प्लान करा था, मुझे मारने की कोशिश करी थी, तो जो भी करा था उन पे सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे पुलिस और उन्हें जेल भेजे। पर ये चल हालांकि कुछ पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। आप बता रहे हैं कि गिरफ्तारी के समय आपने वीडियो भी बनाए हैं। हाँ, तो उसमें कौन लोग हैं पुलिस वाले और किसके साठगांठ से ये पूरा हो जाएगा? अब ये तो नामदर्द नहीं बता पाऊंगा कि किसके साठगांठ से हुआ है, क्योंकि पुलिस भी मेरा परिवार है। पुलिस भी मेरा परिवार है और मेरी खुद की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। पर मैं बस ये आपकी मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि मुझे न्याय मिलना चाहिए और मर्डर प्लान हुआ था और उसकी धाराएं लगनी चाहिए। आपको क्या आश्वासन दिया? मुझे आश्वासन दिया, सारे एविडेंस दिखाए हैं, तो बोला हम एफआईआर कर रहे हैं, ऐसा आश्वासन दिया है। आपका नाम मतलब? मेरा नाम चिंटू मालवीय, समाज सेवक। आज कनाडिया थाने आए हैं और धरना दे रहे हैं। पेट्रोल भी उन्होंने हाथ में लिया था। वो बोल रहा है, कुछ लोगों पर आरोप लगा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं है, जो उनको जान से मारना चाह रहे थे। क्या कहना चाहिए? इसमें इनका पहले से इन्हीं के लॉबी के लोग हैं, वो इन्हीं के साथ गत वर्ष में काम करते थे। उनसे इनका बॉयकॉट हो गया या बंटवारा हो चुका है, वो अलग अपना काम सेटअप कर चुके हैं। उन्हीं के खिलाफ में इनका ये कहना है कि ये कुछ षड्यंत्र करते हैं या बातचीत करते हैं, तो उसके विषय पे इनने एक आवेदन दिया है। उसकी जांच करने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आगे क्या घटनाक्रम निकलता है। किस तरह का आरोप लगाया है चिंटू मालवीय ने? नहीं, ये अभी तो इनका यही कहना है कि उनपे मतलब जान से मारने का आरोप है, कि बता रहे हैं कि ऐसा उनके कुछ वीडियोस है या फुटेजेस उनने प्राप्त किए हैं। वो भी मैं देख लूंगा। इनने एक पेन ड्राइव भी प्रोवाइड की है, तो जांच होने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया था उनसे पूछताछ में उन्होंने क्या बताया कि वो साजिश रच रहे थे नहीं रच रहे थे? उन्होंने पूछताछ में तो बताया होगा। नहीं, वो एक 25-27 का मामला था। एक अनिकेत नाम का व्यक्ति है जो अभी कुछ टाइम पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था वेपन के साथ में, उससे ये रिलेट कर रहे हैं उस केस को। तो आगे जितनी भी वीडियो फुटेजेस है या वो जो कलेक्ट की गई है उसके आधार पर क्लियर होगा। पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं और इसलिए सुसाइड भी कर रहे थे, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं। आज मेरे को आवेदन प्राप्त हुआ है, इसकी जांच करके अगर की भी कोशिश करी उन्होंने। हाँ, उनको आक्रोश था इस वजह से, वो ये चीज की उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, आक्रोश था उस वजह से मैंने बताया ना कि उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। आज आवेदन प्राप्त हुआ है, जांच करेंगे।
की बात कर रहे हैं ये लोग। इसमें उनके उनके मालवी समाज की कुछ एक दो लोग हैं जी, वो मैं क्लियर करके आपको बता दूंगा अभी। ये जो आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया था, इसने क्या बताया, इसने पूछताछ में क्या बताया, क्योंकि आपने नहीं, वो तो इस केस से मेरे को नहीं लगता कोई कनेक्टिविटी है या रहेगी, क्योंकि ये क्लियर कट एक 25-27 का मामला था जो मालवी सर आप बता रहे हैं कि उन्होंने इस खुद ने पकड़ाया इस व्यक्ति को पिस्टल के साथ आके पुलिस इस विषय पे मेरे को कोई उसका मैटर नहीं है, क्योंकि मैं अभी कुछ एविडेंस भी आपको दे रहे, वीडियो दिखा रहे थे इस तरह की गिरफ्तारी हुई, किस तरह से पिस्टल लेते हुए पकड़ाए थे। नहीं, अभी फुटेजेस वही मैं देखना चाह रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ अगर ऐसा कुछ है कि नहीं। एफआईआर होगी इस मामले में? मैं क्लियर कर लूंगा अभी साहब से, उसके बाद जांच होगी। पहले जांच के बाद अगर लगता है कि हाँ वास्तविकता है, एफआईआर भी पंजीबद्ध करेंगे। अच्छा, वो धरना यहाँ दे रहे हैं, क्या आप उनको फिर बलपूर्वक हटाया जाएगा अगर यहाँ से नहीं हटते? नहीं, अभी तो उनसे कोऑर्डिनेट करके ही हटाया जाएगा कि पहले जांच हो जाए, जांच होने के बाद में ही कुछ चीजें अपन क्लियर कर सकते हैं। आपका नाम बताइए। मैं सब इंस्पेक्टर दीपक, थाना कराड़िया। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। सतना केंद्रीय जेल में कथित रूप से कैदियों तक गांजा और शराब पहुंचाने की डील से जुड़े 2 ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिनमें जेल के अंदर नशे की सप्लाई और रिश्वत के लेन देन की बातचीत सामने आने का दावा किया गया है। मामले की जांच के बाद संबंधित कर्मचारी पर कार्यवाही करते हुए निलंबन किया गया और उच्च अधिकारियों को जानकारी भेजी गई। वहीं इसी बीच जेल में एक जेल प्रहरी द्वारा प्रतिबंधित तंबाकू के पैकेट ले जाते पकड़े जाने की घटना भी सामने आई, जिससे जेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं और प्रशासन ने आगे जांच और सुरक्षा सख्ती बढ़ाने की बात कही है। भैया कहाँ है? मैं वो गांजा लेके और हाँ सुनिए तो मैं सामान मेरा सुन लीजिए, आपको क्या क्या देना है वहाँ। 25 ग्राम गांजा है और आपके पीने के लिए सिग्नेचर की बोतल है भैया, और 5,000 रुपये है कैश। ठीक है भैया, कितनी देर में आ जाएंगे भैया आप? मैं खाना खा रहा हूँ अभी, तुमको आगे 10:30 जी भैया ठीक है, आप 10 मिनट आते। जी भैया जी। हाँ महाराज, हाँ भैया बोलिए। हाँ मैडम, अब मैडम पति सामने टहल रहे हैं, हम रोड किनारे खड़े हैं जी। जेल के जहाँ टावर नहीं बना मुलाकात के सामने जी। हाँ, तो मैडम टहले को पति आना मुश्किल, ऐसा करो तो पीछे तरफ से नहीं आगे फिर सुबह आ जाओ तो। जी भैया, अपना एक काम करी, अपना हमसे कल मिल रही सुबह। तुम ऐसा करना जी, 10:30 बजे वहीं तो मोटर पास आ जाना। हाँ 10:30 बजे अपना बस स्टैंड आ जाओ भैया, जब अपना छुट्टी हो तब बताओ। हम ड्यूटी से निकलो तो तुम आ जाना। सिमरिया चौराहा पास जब अपना पहुंचो तब हमें फोन लो। पहले मेरी बात तो सुनो तुम जी। यहाँ पर ये मोटर है ना, विशाल मोटर वाला जी, वहीं पर तुम्हारे खड़े हो जाना। ठीक है भैया, ठीक है ना? ठीक है। आज सब लुका लेना सामान झोले जी। ठीक जी, वही सब लाना है ना जो आपसे बताया हूँ। हाँ वही हम बता देंगे। और सुनिए तो भैया, ये बोल रहा हूँ कि गांजा 25 किलो न ला के मैं 30 किलो ले आऊँ तो चलेगा आपको? 30 किलो मतलब सॉरी 30 ग्राम। ऐसा कर तुम 100 ग्राम ले आ दो, चलिए ठीक है, 100 ग्राम ले आ दूँ। 100 ग्राम ले आ दो ना, उसको मैं देता रहूँगा। ठीक है ना? जी भैया, चल ठीक है। ठीक है भैया। कर्मचारी थे, मोबाइल में बात कर रहे थे कि गांजा मादक पदार्थ की कुछ और शराब के विषय में क्या कार्रवाई कल रात में लगभग 8 बजे के आसपास उनको सोशल मीडिया के माध्यम से एक जो ऑडियो वायरल हो रहा था मुझे प्राप्त हुआ, जिस पर हमने संज्ञान लिया और उस प्रकरण में गंभीरता से विचार किया गया। उसमें ये पाया कि यहाँ पर प्रमुख मुख्य प्रहरी जो राजेंद्र चौधरी हैं, उनका मोबाइल नंबर है वो, और वो किसी व्यक्ति से, ये तो नहीं समझ में आया किससे बात कर रहे हैं, किसी अन्य पर्सन से बात कर रहे थे कि गांजे के संबंध में और शराब के संबंध में जो भी चर्चा उनके आपस में हो रही थी। तो उसमें प्रथम दृष्टया मुझे ऐसा लगा कि उक्त प्रकरण में वो दोषी हैं, इसलिए हमने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देते हुए तत्काल कर्मचारी के उसको निलंबन किया गया था। जैसे वो बात कर रहे थे कि उनके ऊपर कार्रवाई गिरफ्तारी या कुछ ऐसा, अब वो उसमें ये जांच का विषय है। अब जो क्योंकि विभागीय जांच हो रही है
उसमें उनके पास जिस नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था वो नंबर हमारे पास रिकॉर्डेड है। उस नंबर पे फोन करके जो भी पर्सन होगा उस नंबर पर उनको बुलाया जाएगा। फिर विभागीय जांच इसी तरह से चलती है कि सामने वाले ने जिसने ऑडियो वायरल किया उसको भी समक्ष में उपस्थित कराया जाएगा और जो भी निर्णय होगा विभागीय जांच में उस हिसाब से संबंधित मुकदमे के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सतना से सीनू संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। सतना रीवा रोड पर स्थित भारत पेट्रोलियम के मेसर्स रामकुमार एंड सन्स पेट्रोल पंप को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये पंप बिना जरूरी सरकारी एनओसी के कई सालों से संचालित हो रहा था और मामला आरटीआई के जरिए सामने आने के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और फायर विभाग की एनओसी ना होने की बात उजागर हुई, जिसके बाद कंपनी ने तुरंत पेट्रोल डीजल की सप्लाई रोक दी और पंप का संचालन बंद हो गया। वहीं शिकायतकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नियमों की अनदेखी और सुरक्षा मानकों की कमी के बावजूद लंबे समय तक ये पंप चलता रहा, जिसके बाद अब विभागीय जांच शुरू हो गई है और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करने की मांग उठ रही है। सर, हम लोग 5-6 महीने से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं कि ये पेट्रोल पंप 2004 के बाद पूरी तरीके से अवैध चल रहा है। प्रशासन इसकी सुध क्यों नहीं ली है 2004 के बाद, और 2004 से आज 2026 हो गई है, प्रशासन इसकी सुध नहीं ले पा रहा है या किसी वजह से क्या हो रहा है इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जिस दिन से हम लोग लगे हुए हैं तो पूरे प्रयास कर रहे हैं कि हमारे वार्डवासी, हमारे मोहल्ले के लोग इससे प्रताड़ित न हो। कल को अगर कोई जनहानि होती है, किसी प्रकार से कोई दुर्घटना होती है, जनहानि होती है, तो हम प्रशासन और हमारे बीच में जो भी मसला होगा तो इसका जिम्मेदार कौन हो। हमारा सबसे मेन मुद्दे की बात है कि जो 2004 से इसका पूरी तरीके से अवैध चल रहा है, एनओसी नहीं है, किसी प्रकार से कोई कागज डॉक्यूमेंट्स किसी प्रकार से नहीं है। हम लोग ने बहुत प्रयास किया तब जाके इस संज्ञान में पहुँचे हैं कि अगर किसी वजह से अगर यहाँ हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, शासन होगा या पब्लिक होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि इसमें जल्द से जल्द कोई भी निर्णय लें और तुरंत लें ताकि यहाँ पे जन सुरक्षा की सरलतापूर्वक सुनवाई हो सके। धन्यवाद। रीवा रोड स्थित भारत पेट्रोलियम पर चला आ रहा विवाद, हालांकि कंपनी संज्ञान में लेते हुए इस पेट्रोल पंप का पेट्रोल तो बंद कर दिया। इसकी असली वजह क्या है जानते हैं यहाँ के रहवासी। भैया आपका नाम क्या है और क्या वजह है? मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है, मैं लालता चौक निवासी हूँ। हमने एक कंप्लेन की थी कि ये पेट्रोल पंप रामकुमार एंड सन्स जो है भारत पेट्रोलियम का अवैध रूप से चल रहा है। इसमें ना कोई एनओसी है, लाइसेंस भी समाप्त हो चुका है, जिसके कारण वार्डवासियों को खतरा है, जन सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। उसकी शिकायत हमने की थी, जिसकी जांच की गई पेट्रोलियम विभाग द्वारा, पेशो द्वारा, और उनके द्वारा सप्लाई बंद कर दी गई। जिसकी सप्लाई चालू थी जो 2004 से अवैध रूप से लगातार चला रहा है, और उसकी सप्लाई अभी 2026 में 1 महीने पहले बंद की गई है, जो 3 महीने के लिए बंद की गई है और इसको जांच के लिए भेजा गया है। हमने कलेक्टर के यहाँ भी शिकायत की थी, जिसकी जांच अभी आज ही हुई है और प्रतिवेदन अभी वहाँ गया है बनने के लिए, हमने मांगा गया है, हमने दिया है और इसकी जांच हो रही है। और प्रदूषण विभाग वाले भी एनओसी उसने मांगी थी पेट्रोल पंप वाले ने, जिसको निरस्त कर दिया है। फायर विभाग द्वारा भी निरस्त कर दिया गया है, कोई प्रकार की एनओसी नहीं है। और जो डीएम की एनओसी है, मतलब यानी कलेक्टर साहब वाली, वो 1964 की बर्मा सेल के नाम है, जो कि अस्तित्व उसका खत्म हो चुका है, बीपीसीएल में मर्ज हो चुका है सन 84 के आसपास, और वो उसी एनओसी के आधार पर अभी तक चल रहा था, जिसकी जांच के लिए ये आप 2004 से आरोप जो लगा रहे हैं। जी जी। तो अभी तक आप कहाँ थे? हमें जानकारी दी कि बिना एनओसी के चल नहीं सकता पेट्रोल पंप। हमें अभी जानकारी लगी कि बिना एनओसी के पेट्रोल पंप चलता नहीं है, तो इसकी जांच हमने की अपने स्तर पे, हर विभाग में गए, उसका एनओसी मांगा। जब पता चला कि एनओसी नहीं है, उनको लिखित में दिया हमें, जिसका प्रति मेरे पास ये उपलब्ध है, ये जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हमारे द्वारा कोई एनओसी जारी नहीं की गई। जब हमको ये पत्र मिला तब पता चला, तब हमने शिकायत शुरू की। इसके पहले हमें ये था कि वैध चल रहा होगा, लेकिन ये भी जांच करने पता चला कि इसके पास रिलीज डेट भी खत्म है 2004 से, जिसकी शिकायत हमने की है। और वार्डवासियों की तरफ से भी कलेक्टर को, पेशो को और पेट्रोलियम मंत्रालय को पत्र भेजा गया है कि
बाढ़ को खतरा है, इसकी जांच की जाए और अगर अवैध है तो इसको सप्लाई बंद कराई जाए, जो सप्लाई बंद हो चुकी है। अब एनओसी के लिए चल रहा है कि कलेक्टर साहब इसकी एनओसी रद्द करें, क्योंकि एनओसी जो है 1964 की है। सतना से सीनू संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका द्वारा नालियों की सफाई का कार्य तेज कर दिया गया है। इस संबंध में सफाई दरोगा महेंद्र लाहौरी ने बताया कि शहर के कई क्षेत्रों में नालियां चौक हो गई थी, जिससे बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति बन सकती थी। इसी को देखते हुए युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सफाई दरोगा ने यह भी बताया कि धोबी मोहल्ला जैसे कुछ क्षेत्रों में गलियां सक्रिय होने के कारण कचरा गाड़ी पहुंचना मुश्किल होता है, जिसके चलते लोग कभी कभी कचरा नालियों में डाल देते हैं। इस समस्या को देखते हुए अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है और कचरे को वहीं एकत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि मानसून से पहले शहर की जल निकासी व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त कर लिया जाएगा, ताकि जलभराव की समस्या से बचा जा सके। भैया आपका महेंद्र लाहौरी। अच्छा लाहौरी जी, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है यहाँ पर? ये भैया सफाई क्या है, बरसात को देखते हुए ये नाली चौक है पूरी और पैक है, इसको ओपन कराया जा रहा है जिससे अपन बरसात में पानी ना भरे इसके लिए। अच्छा किसके निर्देशन में ये काम हो रहा है? ये हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य हो रहा है, जिससे हम अपनी बरसात से आने से पहले इन समस्याओं से। अच्छा, अपने सीएमओ साहब जो थे उनके निर्देशन में कुछ हुआ था जी? नहीं, हमने हमारे लिए निर्देश होता है, हम तो कर्मचारी हैं, अध्यक्ष साहब भी निर्देश करते हैं तो हम उस चीज़ का भी पालन करते हैं, सीएमओ साहब भी हमें आदेश करते हैं, उस चीज़ का भी हम पालन करते हैं। आगे के कुछ और कार्रवाई रहेंगी आपके द्वारा? हमारे द्वारा तो जैसे बरसात से पहले हम तो पूरा जो हमारा 20 नंबर वार्ड है और अपना गुरुद्वारे के पीछे वाला क्षेत्र है, उस चीज़ को हम बरसात से पहले क्लियर करना चाहते हैं। अच्छा, बाढ़ जिससे मतलब बरसात में कोई हमारी समस्या ना आए पानी। अच्छा, बाढ़ क्रमांक 20 की जो बात आई, धोबी मोहल्ला जो है वो वंचित मोहल्ला है बिल्कुल, ना तो उसमें नालियों की सफाई ना तो उसमें कुछ। क्योंकि धोबी मोहल्ला में क्या है कि गलियाँ छोटी छोटी हैं और हम उसमें क्या है हमारे प्रॉपर कर्मचारी लगे हुए हैं, क्या है कचरा गाड़ी मोहल्ले में जा नहीं पा रही है, तो क्या है जनता अधिकतर कचरा नालियों में डाल देती है। रही बात कचरा गाड़ी घूम के तो आ सकती है, जैसे चमार मोहल्ला में जो बिल्कुल बीच का क्षेत्र है उसमें कचरा गाड़ी नहीं जा पाती। वैसे हमने अपनी महिलाओं से बोल लगा है जो सफाई कर रही हैं कि वो कचरा उनसे ले तो वो उसमें नाली में नहीं आए। शिवपुरी से सीनू संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।